कथावाचकों ने अपनी दुकान खोल रखे हैं। फिल्मी गानों की तर्ज में आपके म्यूजिशियन भी दोस्तों आज आश्रम में हुई दिल दहला देने वाली घटना। इस व्यक्ति ने श्री नूरदाचार्य जी महाराज जी से कह दिया कि महाराज जी जो आप भजनों में रिंगटोन बजाते हो वो फिल्मी होती है और सनातन धर्म से जुड़े किए ऐसे ऐसे सवाल जिसे सुनने के बाद आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। इस व्यक्ति की बातें जब महाराज जी ने सुनी तो महाराज जी भी हैरान रह गए। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को श्री नूरदाचार्य जी महाराज जी की भागवत कथा पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी प्रभु जी आपकी सेवा देख करके इतना मन प्रसन्न होता है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। आपकी जो सेवा है ये शायद ही कोई कर सकता है। आज तक कथावाचकों ने अपनी दुकान खोल रखी थी, केवल धन पैदा करते थे, पर ऐसी सेवा कोई चाय तक नहीं पिलाता था। आपकी ये सेवा देख करके ये दास आप पर पूरी तरह से रिझा हुआ है। बस एक ही प्रार्थना है प्रभु जी, एक मैं कर सकता हूँ यदि आपकी आज्ञा हो। बोलिए। हम आध्यात्म जगत में हैं और हमारे ऋषि मुनि हुए और संत हुए हैं, हमारे संतों का जो गायन हुआ है, हमारे संतों की जो भाषा हुई है संस्कृत में हुई है और पद लिखे हैं। तो आज के जगत में क्या चलता है महाराज कि आज के जगत में यही चलता है सारा कुछ कि फिल्मी गानों की तर्ज में आपके म्यूजिशियन भी, क्षमा चाहता हूँ, वही फिल्मी तर्ज में तो जो स्वामी हरदास जी महाराज पद गायन करते थे, मेघ राग गाते थे तो वर्षा होने लगती थी। तो हम लोग भी वही गायन सीख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। आज भी कथा में हम लोग शेरो शायरी करते हैं, कहाँ तक उचित है ये जानना चाहता हूँ महाराज। देखो शब्द जो है, यदि कोई भी धुन, अब जैसे कोई भी आप गीत की धुन ले लो, यदि वह भगवान के लिए गाई जाए, कोई भी फिल्मी गाना ले लो, गीत ले लो, यदि वह भगवान के लिए गाया जाए, क्या है, भाव अलग होता है। एक आदमी, एक संत जी खड़े थे, एक स्त्री को देखकर मुस्कुरा रहे थे। तो किसी ने कहा, महात्मा जी आप इतने बड़े साधु हैं, बताइए आप एक स्त्री को देख के हंस रहे हैं। उन्होंने कहा, बेटा ये तुम्हारा नज़रिया अलग है, हम इस स्त्री को देखकर नहीं हंस रहे। हाँ ये सही है कि हम इसे देख रहे हैं, पर हम वो नहीं देख रहे हैं जो तुम देख रहे हो। तो आप क्या देख रहे हैं? बोले हम ये देख रहे हैं, आप ये देखते हैं कि स्त्री कितनी सुंदर है। और संत जी ने कहा, हम ये देखते हैं कि जब स्त्री इतनी सुंदर है तो इसे बनाने वाला कितना सुंदर होगा। जो अजर हुए अदब तेरे देखते हैं, वो शेर कत्ल पहले अपना देखते हैं। ना मतलब है ना तुझसे ना सूरत से तेरी, हम तो सिर्फ कन्हैया तेरी कलम देखते हैं। यदि शेर और शायरी से भी यदि भगवान के गुणगान किए जाएं तो कोई आपत्ति नहीं है। आज के युग में वो श्री हरिदास जी नहीं है। अब आज के युग में लता जी गा के चली गई, कहीं पानी नहीं बरसा उनके गाने से। रफ़ी जी गा के चले गए, कहीं पानी नहीं बरसा। तो वो शक्तियाँ रागों में नहीं थी मेरे भाई, वो शक्तियाँ उनके भावों में हुआ करती थी कि पानी बरस जाए। राग हैं तो आज भी लता जी, अब बताइए हमारे देश में लता जी से अच्छी राग छेड़ने वाला कौन होगा? तो लता जी ने भी तो दीप चंदी गाई, कहाँ दीपक जले, दीप राग गाई, कितने भजन उनके गीत राग में है, दीप राग में, मेघ राग में। परंतु देखो ऐसा है कि लता जी रफ़ी जी गा के चले गए, मन्ना डे जी गा के चले गए, पर कहीं पानी नहीं बरसा, कहीं दिया नहीं जला। बात ये नहीं है कि रागों से दीपक जलते थे, समझने में गलती है। रागों से दीपक नहीं, उस राग को जब श्री हरिदास जी जैसे महापुरुष प्रेम में डूब कर गाते थे तो दीपक जलते थे, है ना। तो वो भाव प्रधान बातें हैं। आप क्या गा रहे हो? हाँ, यदि आप किस भाव से उस चीज को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। हाँ, अधिक उल्टा सीधा कोई गीत गाए, उल्टा सीधा कोई नाच गाना करे, वो सब गलत है। परंतु जो उचित है, हम कथा में अधिकांश आपने सुना होगा, देखा होगा, अधिकांश वही भजन गाते हैं जिस भजन का कोई सार होता है। बिना सार के हम भजन भी नहीं गाते, है ना। जिस भजन में कोई अर्थ हो वो भजन गाते हैं, व्यर्थ के भजन भी नहीं गाते। प्रभु जी हाँ, एक छोटा सा प्रश्न बोलो। कर सकते हैं? हाँ, हम सब चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र हो हमारा भारत देश, क्योंकि एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। तो जो मुगल थे उन्होंने हमको लूटा, बहुत अधिक लूटा। चित्तौड़गढ़ में जो रानियां जौहर कर गई
उनका सोना तक खिलजी ने लूट लिया। जली हुई रानियों का सोना लूट के, वैसे तो उनका सौंदर्य चाहते थे, खिलजी चाहता था, दुष्ट था ना तो चाहता था, उनका शरीर चाहता था। जब वो जल कर के मर गई तो उनका जो जला हुआ सोना था वो भी लूट कर ले गया। वो कितना था, 72 मन, वो भी सोना ले गया। यदि हम सारे लोग हिंदू राष्ट्र चाहते हैं तो हमें उस भाषा को भी मिटा देना चाहिए ना, बिल्कुल मिटा देना चाहिए, क्योंकि नहीं आनी चाहिए। हमारे संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा इतनी प्रिय है, इतनी अच्छी है, इतनी शुद्ध है और इतनी मधुरता है उसमें, तो हम वो उस भाषा को क्यों सम्मिलित करें? तुर्की भाषा को, उर्दू भाषा को क्यों सम्मिलित करें? क्यों उसके भजन बनाए? क्यों उसका बस इतना सा? नहीं, तुर्की में भजन कहाँ बनते हैं? बिल्कुल बनते हैं महाराज जी, बहुत उर्दू भाषा में भजन है, भजन उर्दू शब्द भी आते हैं, हम लोग ध्यान नहीं होंगे, देते। पर हम तो नहीं गाते उर्दू के आप भजन। तो नहीं गाते हैं, पर बहुत सारे कथावाचक शेरो शायरी करते हैं, उर्दू के भजन गाते हैं। तो मैं कह रहा हूँ इसमें हमारे सर इसका धर्म का प्रचार थोड़ी नहीं होगा, वो तो मुगलों का प्रचार होगा, क्योंकि बेटा गुरुजी- समझो, आपकी भावना अच्छी है, जी आपकी भावना अच्छी है, परंतु समझो भाषा उर्दू जो है, पहले ये देखो कि उर्दू का जन्म कहाँ से हुआ। आप बताओ उर्दू का जन्म कहाँ से हुआ? मुझे तो लग रहा है जब मुगल लोग लाए। समझो, राष्ट्र पहले में- पूरी जानकारी हासिल करो बेटा। हिंदी से ही उर्दू का जन्म हुआ है। जी हिंदी के ही अल्फाज उर्दू में कहे जाते हैं कुछ शब्दों में। अब जैसे हम बोलें जरा, जरा रुको, तो हिंदी हो गया, पर इसको बोलते जरा, उर्दू हो गया। जामे नीचे बिंदी आ गई, जरा। तो जरा बोलने का जरा, अब ये हिंदी हो गई, अब इसको उर्दू करना जरा, ये उर्दू हो गई। तो जरा जरा सी बातें बदल गई हैं, बाकी उर्दू हिंदी ही भाषा है। बाद में एक व्यक्ति ने कहा कि ये हमारी भाषा ठीक है, वहाँ से चली गई। भाषाओं का कसूर नहीं है, भाषाओं के पीछे ना पड़ा जाए, अपने आप को, ये जो आप बात कर रहे हैं ठीक है। हम भारतीय लोग वैसे भी अपनी हिंदी ही बोलते हैं, और पंजाबी पंजाबी बोलता है, गुजराती गुजराती बोलता है, सामान्य जो अपनी मातृभाषा वो बोलते हैं। हाँ, चाणक्य ने एक बात कही थी, चाणक्य ने कही थी कि जब आपको समय मिल जाए तो अन्य भाषाओं का अध्ययन जरूर किया करिए। जी अन्य भाषाओं का देखो, यदि आपको 4 भाषाओं का ज्ञान है, यदि आपको 10 भाषाओं का ज्ञान है, तो ये आपके लिए अच्छा है या बुरा है? अच्छा ही है। हम ये कहते हैं कि अपने घर परिवार में तो हम राम राम कहें, जी अपनी मातृभाषा का प्रयोग करें, परंतु यदि हमें अपनी बात समझाना हो जाकर के तुर्की में भागवत सुनानी हो, यदि अनिरुद्धाचार्य को, और वहाँ कोई हिंदी और संस्कृत ना समझ रहा हो और अपने संस्कारों को वहाँ भेजना हो, तब तो हमें उनकी भाषा सीख के उन्हें अपनी बात समझानी पड़े। ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगले से सुंदर और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए सभी भाई और बहनों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।